इसमें हमने मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करना है। मैट्रिक्स इक्वेशन जो होती है ना, काफ़ी हद तक जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगी जैसे हम नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन दी हुई है, 3x माइनस 2a इज इक्वल टू b। तो उन्होंने कहा है कि आपने x की वैल्यू निकालनी है, ये। तो बाकी काम हम वैसे ही करेंगे जैसे हम नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले 3x इधर ही रहेगा। ये जो माइनस 2a है, इसको आप ले जाएं दूसरी साइड पे। माइनस 2a है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2a। साइन चेंज हो गया। अब 3x की हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें क्या वैल्यू चाहिए, खाली x की। तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह लिख दूंगा, 1/3 b प्लस 2a। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जो a मैट्रिक्स है, उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने पढ़ी हुई है। तो a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसके अंदर हमने b मैट्रिक्स ऐड कर देनी है, वो भी आंसर आएगा टोटल। और उस जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसकी हर वैल्यू को आपने 3 से डिवाइड कर देना। तो सिर्फ कहने में मुश्किल लग रहा है, वैसे प्रोसेस बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम b प्लस 2a निकालेंगे। बल्कि अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 1/3, सबसे पहले b, 2 माइनस 3 4 4 प्लस, ये वाला मैंने प्लस लगाया और आगे 2a है, तो 2 लिखा और आगे a की वैल्यू जो है 2 3 माइनस 4 1। और ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ब्रैकेट्स वाली प्रायोरिटी पे होते हैं, तो इस वजह से आप जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं उसको पहले सॉल्व करेंगे। इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इस 2 को आपने हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 4, 2 3 6, 2 माइनस 4 माइनस 8 एंड 2 1 2। अब हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने लगे हैं, तो आपके जो राउंड ब्रैकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फर्स्ट रो पे देख लें, 2 और 4 ऐड होंगे, -3 + 6। अब सेकंड रो में आ जाएं, 4 + -8, 4 + 2, 2 + 4 6, -3 + 3। अब ये क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाता है, -4 -8 क्या हो जाएगा, -4। ये आपस में 6। अब यहाँ हम करेंगे, पहले हमने ये कभी नहीं किया हुआ, पहले हमने हमेशा स्केलर मल्टीप्लिकेशन की है। ये भी एक तरह से स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्केलर्स कौन से हो सकते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर तो रैशनल नंबर्स भी तो शामिल होते हैं ना। तो 1/3 रैशनल नंबर है, तो 6 ÷ 3, ये जो 3 है हर वैल्यू के साथ डिवाइड हो जाएगा। -4 ÷ 3, 6 ÷ 3। तो यहाँ आप सिंपल कटिंग कर देंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 1 जार 3 2 जार। तो यहाँ आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा। और इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो -4/3 ही रहेगा।
मैट्रिसेस में आपने एक चीज याद रखनी है कि आंसर्स आपने कभी भी डेसिमल में नहीं देना। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है और फ्रैक्शन को आप मजीद कटिंग नहीं कर सकते तो उसको फ्रैक्शन में ही रहने दें, डेसिमल्स में आंसर नहीं निकालना। 7 क्वेश्चन के अंदर आपने A B C D E F की वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन बहुत आसान है। ये वाली जो मैट्रिक्स है ये आपकी लेफ्ट साइड पे पड़ी हुई है, इज इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे। तो सिंपली इसको उठा के राइट साइड पे ले जाएं, तो आपका ये जो साइन है नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जिस तरह हम नॉर्मल क्वेश्चंस के अंदर करते होते थे कि 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो -2 हो जाता है। तो यहाँ भी हमने वही काम करना है। ABCDEF इज इक्वल टू, अब ये वाली मैट्रिक्स आएगी पहले, और ये वाली मैट्रिक्स बाद में आएगी, और उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3 - 2 1 5 0 -4। फर्स्ट रो को देख लें कि क्या क्या ऐड हो रहा है। -1 3, -1 +3, -2 +-2, 3 + 1। ये आपकी पहली रो की हो गई हैं एंट्रीज। सेकंड रो पे देखते हैं, -2 +5, 4 +0, 6 +-4, +-4। -1 +3 2 हो जाएगा। ये आपके पास प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ये आपके पास 4 हो गया। -2 +5 3, 4 +0 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 2 -2 क्या हो जाएगा, ऐड होके -4, 4 3 4 2। अब आप सिंपली इसको कंपेयर कर देंगे जो आपके पास लेफ्ट साइड पे वैल्यूज थी, क्योंकि ABC और DEF लेफ्ट साइड से चलता आ रहा है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, इक्वल मैट्रिसेस का मैंने बताया था कि दो शर्तें होती हैं। पहली शर्त होती है कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ऑर्डर तो सेम है ही। ये भी 2/3 की है, ये वाली मैट्रिक्स भी 2/3 की है, 2 रोज 3 कॉलम्स। दूसरी शर्त क्या होती है कि उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स का मतलब है कि ये पहला एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा A इज इक्वल टू 2। दूसरा एलिमेंट इसके बराबर, B आ गया आपके पास -4। तीसरा एलिमेंट इसके बराबर, C इज इक्वल टू 4, एंड सो ऑन। आप नीचे वाले जो सेकंड रो पे आपके नंबर्स हैं वो भी आप वैसे ही मैच करवा देंगे। D हो गया आपके इक्वल 3 के, E आपके बराबर हो गया 4 के, और F इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास 6 की 6 वैल्यूज आ गई जो आपने फाइंड करनी थी।